पुतिन ने नेटो पर दबाव बनाने के लिए बड़ा गेम प्लान तैयार कर लिया। असल में फिनलैंड और स्वीडन के नेटो में शामिल होने का रास्ता साफ होने से पुतिन पहले से ही भड़के हुए थे, लेकिन मना करने के बावजूद यूक्रेन को नेटो के सदस्य देशों की ओर से लगातार हो रही आधुनिक हथियारों की सप्लाई ने उनके गुस्से को 7वें आसमान पर पहुंचा दिया। पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि इसी वजह से पुतिन ने अपने लड़ाकू विमानों को हमले के लिए तैयार रहने का आदेश दे दिया। साथ ही इनकी तैनाती के लिए उन्होंने जो जगह चुनी उसका नाम सुनते ही यूरोप के देशों के पसीने छूट जाते हैं, क्योंकि वो जगह है बाल्टिक सागर के पास बसा कलिनिनग्राद शहर, जिसके एक ओर लिथुआनिया है और दूसरी तरफ पोलैंड। वहां के एयरबेस पर मिग-31 के लड़ाकू विमानों की लैंडिंग का एक वीडियो भी रूस की ओर से जारी किया गया। पश्चिमी मीडिया का दावा है कि इन लड़ाकू विमानों में परमाणु हथियार ले जाने वाली बेहद खतरनाक हाइपरसोनिक मिसाइलें भी तैनात की गई हैं, जो हमले का आदेश मिलने के 15 मिनट के अंदर उड़ान भरने के लिए तैयार हो जाएंगे। और आरोप है कि कलिनिनग्राद के लिए उड़ान भरने के दौरान इनमें 2 लड़ाकू विमानों ने फिनलैंड की एयर स्पेस में घुसपैठ की थी। मतलब यह कि पुतिन ने सीधे सीधे नेटो को रूस से न उलझने की चेतावनी दे दी। असल में जिस कलिनिनग्राद शहर में उन्होंने लड़ाकू विमानों को अलर्ट रहने का आदेश दिया, उसे रूस का परमाणु किला भी कहा जाता है। वहां पुतिन ने ऐसे परमाणु बम रखे हैं जो दुश्मन को कभी भी तबाह कर सकते हैं। और हाल में ही रूस ने वहां न्यूक्लियर ड्रिल भी की थी, जिसके जरिए उसने अपने दुश्मनों को परमाणु हथियार दागने की ताकत रखने वाले इस्कंदर मिसाइल सिस्टम और S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की ताकत दिखाई थी। और अब रूस ने वहां अपने लड़ाकू विमानों को जिस किंजल मिसाइल से लैस कर तैनात किया है, उससे नेटो की नींद उड़ सकती है, क्योंकि डैगर नाम से भी पहचान बना चुकी है। हाइपरसोनिक मिसाइल तेज रफ्तार से चल रहे टारगेट को भी सटीक निशाना साधकर तबाह कर देती है। इस मिसाइल पर करीब 500 किलो टन वजन का परमाणु बम लोड किया जा सकता है, जो दूसरे विश्व युद्ध के दौरान हिरोशिमा पर गिराए गए परमाणु बम के वजन से करीब 40 गुना ज्यादा है। इसी वजह से दावा है कि अगर रूस ने यह मिसाइल दाग दी तो महज एक हमले में फ्रांस के साइज जितने देश को दुनिया के नक्शे से मिटा देगी। और इस मिसाइल की रेंज करीब 2000 किलोमीटर है, यानी कलिनिनग्राद से अगर इसे लॉन्च किया गया तो यूरोप में मौजूद नेटो के सभी देश इसके हमले की जद में रहेंगे। साथ ही ये मिसाइल करीब 15,000 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उड़ान भरती है। मतलब महज 7 से 10 मिनट के अंदर लंदन, पेरिस और रोम समेत यूरोप के कई बड़े शहरों तक पहुंच सकती है। जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम और नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता उमर अब्दुल्ला का एक शादी समारोह में अलग अंदाज देखने को मिला, जहां वो जमकर नाचे। इतना ही नहीं, उमर के साथ खुद उनके पिता फारूक अब्दुल्ला ने दिया। दरअसल श्रीनगर में उमर अब्दुल्ला और फारूक अब्दुल्ला नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता नासिर सोगामी के बेटे की शादी में शिरकत करने के लिए पहुंचे थे और उस दौरान वहां मौजूद मेहमानों ने उमर अब्दुल्ला से नाचने की अपील की। फिर उमर अब्दुल्ला खुद को रोक नहीं पाए और फारूक अब्दुल्ला के साथ उन्होंने जमकर डांस किया, जिसकी तस्वीरें सामने आई हैं। सीबीआई ने राजधानी में कई जगह छापेमारी की। दिल्ली की नई शराब नीति के मामले पर सीबीआई ने डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के आवास पर छापा मारा। आरोप है कि नई शराब नीति को बनाने और लागू करने में नियमों की अनदेखी की गई। दिल्ली के पूर्व आबकारी कमिश्नर एजी कृष्ण के घर वसंत कुंज में भी ये छापे मारे गए। कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज यहां से बरामद हुए हैं। छापे की खबर मिलते ही बड़ी संख्या में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता मनीष सिसोदिया के घर के बाहर जमा हो गए, जिन्हें पुलिस ने हिरासत में ले लिया। की रेस में न्यूज 18 इंडिया से आज तक लगातार पिछड़ता जा रहा है। आपका पसंदीदा न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया आज तक पर बहुत बड़ी बढ़त बना चुका है। इस हफ्ते की टीआरपी में न्यूज 18 इंडिया को आज तक से 10% ज्यादा दर्शकों ने देखा है। प्राइम टाइम में न्यूज 18 इंडिया के पास 14% मार्केट शेयर है, जबकि 12.3% के साथ आज तक बहुत पीछे है। प्राइम टाइम में न्यूज 18 इंडिया को आज तक से 13% ज्यादा दर्शकों ने देखा है। दिन की टीआरपी में भी न्यूज 18 इंडिया के आगे आज तक कहीं नहीं टिकता। आज तक से 15% ज्यादा दर्शक न्यूज 18 इंडिया देखते हैं। हमारे दर्शकों का भरोसा हमें लगातार बना रहा है देश का नंबर 1 न्यूज चैनल जो है आपके भरोसे पर खरा उतरने में नंबर 1 सच की राह पर चलने में, आपके लिए लड़ने में नंबर 1 आपकी आवाज बनने में, जिसके पास है एंकर की टीम नंबर 1, जो है राजनीति के खेल से लेकर खेल की कवरेज में नंबर 1। आज तक को पछाड़ अब है देश का नंबर 1 न्यूज चैनल। तो देखते रहिए न्यूज 18 इंडिया। पैनी नजर रखी जा सकती है।
ऐसे में भारत और वियतनाम के बीच अगर सर्वेलेंस सिस्टम की ये डील हुई तो चीन के लिए ये बहुत बड़ा झटका होगा। और ऐसा सिर्फ इसलिए नहीं कि उसका पड़ोसी भारत से अपनी सेना के लिए सर्वेलेंस सिस्टम खरीदेगा, बल्कि इससे दक्षिण चीन सागर पर राज करने के चीन के प्लान पर भी पानी फिर सकता है, क्योंकि वियतनाम की भी दक्षिण चीन सागर की वजह से वहां मौजूद दूसरे देशों की तरह चीन से ठनी पड़ी है। चीन दक्षिण चीन सागर को अपनी जागीर समझता है और हाल के दिनों में जिस तरह उसकी ताइवान के साथ तनातनी बढ़ी, उससे वियतनाम के भी कान खड़े हो गए और उसने अपनी सीमा पर पैनी नजर रखने के लिए भारत की तकनीक पर भरोसा जताया। इस बीच ताइवान में बढ़ रहा तनाव भारत के लिए बहुत बड़ा अवसर बना सकता है। खबर है कि बहुत सारी बड़ी कंपनियां ताइवान में ऐसी हैं जो जंग के माहौल से परेशान हो चुकी हैं। ये कंपनियां किसी भी हालत में जल्द से जल्द अपना ठिकाना बदलना चाहती और किसी ऐसे देश में पहुंचना चाहती हैं जहां कारोबार का बेहतर माहौल उन्हें मिल सके। ताइवान की ऐसी कंपनियों के लिए भारत पहली पसंद बन सकता है। मतलब ये कि ताइवान को घेर कर खड़े चीन के जहाज जो आपदा बना रहे हैं, उनमें भारत के लिए अवसर निकल सकता है। ये भारत सरकार भी जानती है कि देश में उद्योगों को बड़ा धक्का लगाने के लिए ये एक बड़ा मौका है। माना जा रहा है कि कई बड़ी कंपनियों से भारत सरकार के अलग अलग मंत्रालय संपर्क कर चुके हैं। लगातार ये कोशिश की जा रही है कि ऐसी कंपनियों को भारत में बुलाया जा सके। इससे रोजगार के भी अवसर बनेंगे और देश की कमाई भी बढ़ेगी। सबसे बड़ी बात यह कि देश में कुछ ऐसी तकनीक आ सकती है जो नए उद्योग लगाने में अहम साबित होंगी। जिन बड़ी कंपनियों के भारत में आने के आसार बन रहे हैं, उनमें एक नाम फॉक्सकॉन का भी है। उधर पश्चिम बंगाल के मिदनापुर से दिल दहला देने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां दो लड़के एक बच्चे की पिटाई करते दिखाई दिए। मारपीट की इस घटना की वजह से वो बच्चा बुरी तरह घायल हो गया और इस घटना का जो वीडियो सामने आया, उसमें एक लड़का उस बच्चे पर दनादन चप्पल बरसाता नजर आया, जबकि एक दूसरा लड़का उसे बचाने के बजाय उसे पिटता देख हंसता रहा। इस दौरान वो बच्चा मार से बचने की कोशिश करता दिखा, लेकिन इसके बाद भी लड़के ने उसे पीटना बंद नहीं किया। इसके बाद वहां मौजूद एक दूसरे लड़के ने भी उससे मारपीट शुरू कर दी। वो लड़का भी उस बच्चे पर ताबड़तोड़ चप्पल चलाने लगा। इस घटना में वो बच्चा बुरी तरह घायल हो गया, जिसे बाद में अस्पताल में भर्ती कराया गया। परिवार की शिकायत के बाद पुलिस ने केस दर्ज कर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। बताया गया कि मोबाइल गेम हारने पर 200 जूते मारने की शर्त थी, जिसकी वजह से उस बच्चे की पिटाई। चीन लगातार ताइवान को युद्ध के लिए उकसा रहा है। मतलब ये कि चीन आर पार के मूड में है और ये दावा किया जा रहा है कि वो ताइवान पर हमले की पूरी तैयारी कर चुका है। ये बात उस वक्त साबित हो गई जब एक रोज पहले चीन के 6 जंगी जहाज और 51 लड़ाकू विमान ताइवान की सीमा में घुस गए और चीन की इस उकसाने वाली हरकत से दोनों देशों के बीच तनाव 7वें आसमान पर पहुंच गया। पश्चिमी मीडिया का कहना है कि आने वाले दिनों में चीन ताइवान को हड़पने के लिए कभी भी उस पर हमला बोल सकता है, जबकि अमेरिका कई बार ये चेतावनी दे चुका है कि अगर चीन ने ताइवान के खिलाफ जंग का बिगुल बजाया तो उसे बेहद गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। क्योंकि अमेरिका ये साफ कर चुका है कि वो किसी भी कीमत पर ताइवान का साथ नहीं छोड़ने वाला। और ऐसे में अगर जंग हुई तो चीन को सीधे सीधे अमेरिका से ही भिड़ना पड़ेगा, जिसका सीधा मतलब होगा तीसरा विश्व युद्ध। लेकिन चीन पर अमेरिका की इन चेतावनियों का कोई असर होता नहीं दिख रहा। ऐसा इसलिए क्योंकि वो लगातार ताइवान को उकसाने के लिए उसकी समुद्री और हवाई सीमा में घुसपैठ करने में जुटा है। मतलब ये कि चीन ये ठान कर बैठा है कि वो ताइवान पर कब्जा करके ही रहेगा और इसके लिए वो हर तरह का पैंतरा आजमा भी रहा है। इसी वजह से ये दावा किया जा रहा है कि आने वाले कुछ दिनों में चीन ताइवान के खिलाफ जंग का ऐलान कर देगा। ताइवान का आरोप है कि एक रोज पहले ही चीन के 6 नौसैनिक जहाज और 51 लड़ाकू विमान उसकी सीमा में घुस आए थे। आरोप यह भी है कि चीन के कई लड़ाकू विमानों ने तो उसके ADIZ यानी एयर डिफेंस आइडेंटिफिकेशन जोन को भी लांघ दिया था। इसके बाद चीन को जवाब देने के लिए ताइवान के भी लड़ाकू विमानों ने उड़ानें भरी।